कहाँ है मुस्कान, गई कॉलेज? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, कौन ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। देखो, सुन रहे हैं सब कोई? आवाज़ सुनाई दे रही है सबको ना? नहीं तो पास में आ जाओ, जिनको नहीं आ रही देख सकते हैं, वहाँ से भी खड़े होकर देख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो ये दस्सू भैया हैं। तो पिछले काफ़ी समय, अब ये जो पूरी कुम्हार बस्ती में जो सबसे बुजुर्ग लोग बचे हैं 4-6 लोग, उसी में बचे हैं। कहा दस्सू? तो 4-6 लोग बचे हुए हैं, उसी तरह से है कि, लेकिन ये है कि कुछ बच्चे लोग भी पकड़ रहे हैं काम, ज़्यादा लोग नहीं पकड़ रहे हैं। हाँ, सोनी पकड़ लो, बढ़िया। हाँ हाँ, अच्छा वही बनाओ है। हाँ हाँ, जो मटका वटका बना रहा हो? अच्छा। हाँ, मटके बनाने में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मटका कुछ इस पे बनता है, लेकिन जो मटका एक बनता है, पहले मोटा बना के फिर उसको पीट पीट के पतला किया जाता है। पता है नहीं पता ये? तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो बड़ी रेयर है, पूरे भारत हिंदुस्तान में ही धीरे धीरे खत्म हो रही है वो। अब लोग उससे बना ही नहीं रहे हैं। तो वो बड़ा एक डेंजरस टाइप का चीज़ है डेवलपमेंट, कि आगे वो कितने लोग उसको कर पाएंगे, बड़ा इश्यू वाला चीज़ है। जो ठोका था जाए जगह बोला था लकड़ी को, जो थपा थापा थपा, बड़ी सुंदर कला है। पीढ़ी थपा राख। तो देखो, ये एक तो इनका पूरा काम है। इनके अभी भी बहुत सारे, कितने घर हैं तुम्हारे तक होते हैं? कहाँ जा, कितने जगह जाते तुम्हारा सामान? जो इधर खैरी खरवा कौनी 3 गांव। 3 गांव में कितने जगह घर हैं? सबरे घर? फिर भी हाँ 100-150 घर होंगे। हैं? 100-150 घर। 100-150 घर। सब में देते हैं। हाँ तो सब कछु ले जाते हैं, समझ लो। दिया से लगा के डबलिया हड़िया परगिया सब कछु ले देते हैं। तो साल भर के हमें खावे लड़का बच्चन हो जाता है। साल भर के देते हैं हम बर्तन, और साल भर के भोजन के हमें दे देता है। कोई घर 5 कोड़े, कोई घर 2 कोड़े, कहूँ 10 बरहिया। 10 बरहिया जाना था, बरहिया नहीं जाना। 10 किलो 10 किलो, 1.25 किलो के लगभग वॉल्यूम वाला जो होता है वो बरैया होता है। कुरा मतलब 5 किलो। तो कोई 10 कुरो मतलब तो 50 किलो। हाँ, बरैया में 15 हो जाते हैं बढ़ के, तो वॉल्यूम के हिसाब से। तो वो सामान इनको वहाँ से मिल जाता है। ये जो देते, अभी जैसे एक जगह देना है या कि मैं तो दो बोरा, तो खाने के लिए वो सब बाल बच्चे सब तो साल का 8-10 बोरा गेहूँ, इनको गेहूँ अनाज ये सब, दाल भी मिला था, सब मिल जाता है। मांगो तो सब मिलेगा। हम ऐसे चले जाए अगर तो मांगे अगर तो देगा। हम करना की शादी करना तो कोई बरहिया देगा, कोई अठेरी देगा। लोकल लोग जो नहीं कि अटका रह जाए, किसानों में क्या फायदा है। तो साल भर में इनको कुछ 8-10 बोरा गेहूँ, चावल, अनाज ये सारा चीज मिल जाता है। केवल जो बंधा सामान है वो देने में। तो उसको फिक्स है कि किसी जगह पे इतने जाएगा, इस त्योहार में ये लगना है, उस त्योहार में वो लगना है। हाँ, तो कितने मटके, कितने दिए, कितने वो, तो वो साल का फिक्स है। इनको भी पता है कि क्या डिमांड है, क्या चीज़ है उनकी साल में। तो ऐसा ये नहीं है कि हमको हम बना के रख लिया बहुत सारा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो सब पता है इनको कि कितना बिकना है, कितना नहीं बिकना। 2-4 एक्स्ट्रा बना लिया टूटने फूटने के साथ। हाँ, इनके जो बंधे घर हैं, जो 3 घर में 100 परिवार हर साल हाँ बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, आगे रख देते हैं, पीछे रख देते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। जो आ रहे हैं ना फाग, सब बदलते हैं, वो जितना ले हैं फाग में, स्टार्ट हो जाए फागुन जो अभी जो होली के बाद से
फिर अक्षय तृतीया में कितने मटका जात अक्षय में? 7 जात। अक्षय तृतीया में वो मैं इकट्ठे अक्ति में 7 लेते हैं। 7। वो तो तैयार लगा। हाँ, छोटे छोटे से बड़े तो गाय के लिए, ये चिड़ियों के लिए और मंदिर के लिए, ऐसे 7 मटके। तुम बताओ हमें बताए, तुम देता तो तुम बताओ। हमें बताए तुम्हारा, हम बनाते हैं तुम देते हो। सही है, ये देने का काम उनका रहता ज्यादातर। हम नहीं जाते हैं। ये तवा उठाई, वो वाला उठाई, पीछे वाला, नीचे वाला, नीचे। हाँ। ये वाला जो है, जो हमने वहाँ लगाया हुआ है, अपन देख रहे हैं ना, जो फिलर स्लैब के लिए जो बोल रहे थे हम लोग, हम नहीं लेते हैं, पैसे नहीं के देते। ये मैंने चॉइस बढ़े, हम बना दें। बिर्रा बोलते, बाजरा नहीं बोलते हैं। बिर्रा मतलब मिला के, जुनार मतलब ज्वार। तो बनती है हमें ज्वारी की, जुनार की बना थे रोटी अपने यहाँ। हाँ, अपने कहाँ बैठ जाती? अब नहीं बने, कहूँ नहीं बेबे ना। पहले तो बहन कर हम बैसाख तक में खाते रहे। अच्छा, ठंडी को खा कर बासन ले जाए, एकदम जुनार में ले, गरम पानी करके बनाती, अच्छी दाल और भाजी खाए, खेच टिल रहे, खेल रहे हैं गिल्ली डंडा। जो अक्षय तृतीया में जो होती है ना, तो अक्षय तृतीया में ये ऐसे 7-8 चीजें बनाती हैं। देख के आराम से, भारी होगा वो, बहुत भारी होगा। हाँ, हवन वेदी है ये। हाँ, ये मोल्ड का काम है, ये मोल्ड से बनता है, सांचे में, और फिर उसके बाद उसकी जुड़ाई होती है। और बिछा दो बिटियां जी खड़ी हैं। नहीं, खड़े रहने दो, देखने होने तुम्हें, खड़े रहने दो, बढ़िया देखते रहेंगे, बढ़िया। और उसके कारण मतलब ये जो बेसिक जो आहार की सुरक्षा जिसको बोल रहे हैं, गुरुजी बात कर रहे हैं ना, तो अब उसमें कोई टेंशन ही नहीं है हमको, कहाँ माल बेचना है, ये करना है, नहीं करना है, टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। या तो आप बहुत डिमांड वाले आइटम्स पे रहो, जो हमेशा डिमांड, जैसे ब्रिक्स, बहुत सारे लोग यहाँ ब्रिक्स में शिफ्ट हो गए हैं, ब्रिक्स बनाते हैं कुम्हार लोग, तो ईंटा बनाते हैं। अब ईंटा में डिमांड है, क्योंकि शहर है, मार्केट है, चाहिए, लोग चाहिए, यहाँ की मिट्टी लगा खराब कर करके ईंटे बन रहे हैं, तो वो बढ़िया जा रहा है। तो या तो ऐसे धंधे में लगो जो हमेशा डिमांड में रहने वाला है, और नहीं तो फिर बेचने के लिए परेशान रहो हमेशा। तो और इस तरह की पद्धति रहती है। तो इतने सालों के बाद भी अब वो प्रक्रिया चली रही है। हालांकि उनके पास भी प्लास्टिक की चीजें आ गई हैं, ये हो गया, फ्रिज हो गया है, लेकिन ये अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है। पूजा थे ना, अक्ति में पूजती, अक्ति पूजी, वो बखर चालू भाव किसानी में। अब तो 12 मासी बखर चालू कर देते, अक्ति के बाद बखर चालू कर वो ले जा है, वो दप्पी ले जाते पानी पीने के लिए, और बखरते बैलों से। दप्ती रखी नहीं बनी? नहीं, दप्ती नहीं बना है, वो बड़ी परेशानी है। तो वही बता रहे हैं कि अपने यहाँ जो पूरे बहुत सारे जो काम हुआ करते थे, ये 30 त्योहारों के हिसाब से ही होते थे। अक्षय तृतीया के बाद ही जैसे यहाँ पे आम खाए जाते थे, कि उस समय तक उसमें गुठली नहीं पड़ती है, गुठली नहीं पड़ती है तब तक वो परिपक्व नहीं होता है, और उसके पहले आप आम खाओगे तो उसका मतलब है कि आप रीजनरेशन हो ही नहीं सकती है फिर, जब तक गुठली नहीं होगी। तो पर्यावरण को उस तरह से देखते थे। जो हमारी भ्रूण हत्या हम लोग बात करते हैं, वो बीजों की भी भ्रूण हत्या नहीं हो, इस तरह का पूरा ध्यान रखा है। ठीक उसी तरह से इनका भी जो रहता था, बोल रहे हैं कि अक्षय तृतीया के बाद, वो अक्ति जिसको बोल रहे हैं, उसके बाद ही उसकी पूजा करते थे मटके की, और फिर उसके बाद खेत का काम चालू होता था, खेती का काम, हल चलाने का काम जो है उसके बाद ही फिर चालू होता था। तो उसमें ये रहता था कि इसेंशियल है, तो बढ़िया वो पानी में पीने के लिए एक दप्ती बनती थी, मिट्टी की होती थी, वो थोड़ी चपटी होती थी, इधर पे डाला, अपनो कंधे पे लटका लेते थे उसको और लेके चल दिए, और ये इसकी पूजा वूजा होती थी, इसके बाद फिर वहाँ पे काम चालू होता था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे त्योहारों का ये सिग्निफिकेंस था। तो अभी भी ये सब कुछ चीजें किसान परिवारों में फिर भी बहुत कुछ बचा हुआ है। नहीं, बगैर दो पूजे तो उठे हैं। हाँ, वही घेला भरे, उनके मधाए, उसके बाद पानी पिएंगे, फिर उसके पूजा बाद करेंगे, पूजा करके खेती करेंगे। लेकिन अब भला पलट का हो, लेकिन ऐसे लेते रहे। फिर शुरू फंक्शन होता है। अब आते हैं जी, तुम्हारे ते आते हैं ये मागर माटी के लाने, मिट्टी की शादी के पहले चाहे पूजा करवे आते रहे ना पहले। हाँ, पहले याद रहे, अब नहीं आ ज्यादा। हाँ, अब पंडित है ना, जो पंडित सब कर ले, कुम्हार पुल बन जाता।
न बाजा लेके आते हाँ। फोटो भी जा वे दो बे दो भावर पड़ेंगी कन्या की। हाँ पंडित जी सब कर देता है, सब पंडित जी कुमार बन गया बोल रहे वो हो। सब बन गए। कुमार सुनार सब बन गया वो। वो दुनिया रख दे भावर पार दे, हाँ। ऐसा है। नहीं तो वो शादी के लिए एक स्पेशल चीज बनती थी, तो पहले सबसे पहले इसकी चाक की पूजा करने आते थे लोग। हाँ। चाक की पूजा करके मिट्टी लेके जाते थे और फिर उससे वो काम होता चालू। छिटकते हल्दी और वो हल्दी लगाते हो चाक पे और इसके बाद हम बेच देते, बाजा लेके आते चूमदानी से बड़ा बड़ा कहीं काया गवा बजते बाजा और आते रात में और तुमरन 4 बजे रात आ 3 बजे रात आ और तुम्हारा क्या देते? पैसा पैसा देते। उनसे बाराती से पल्ला लेते 500 रुपया दो भाई इतने पैसा दो। आपके यहाँ भी होता था ऐसे तुम्हारे बुनकर का भी ऐसे गांव में होता था क्या? आते थे क्या? तो ये पूछ रहे दस्सू भैया ये मिट्टी कहाँ से लात हो जी? सब मिट्टी ला तो खतरिया से ऐसा ही जय जागना है वैसा ही यहाँ अपने अपने आश्रम के पास में ही जो जगह है ना, हाँ। वहाँ से लेके आते हैं बोल रहे हैं। हाँ। जा चकीटी जा ऐसी पकड़े और ऐसे ऐसे उनमें घुमाते हैं और वो है हाँ यही तालाब तो यहाँ पे नहीं, यहीं से नॉर्मल मिट्टी ले लेते ये ऊपर पाते हैं। हाँ हैं। फिर मिट्टी लाके फिर क्या करना पड़ा था? वो घोड़ा की लीद में लाना पड़ती है, पहले साफ करना पड़ा था, पहले ही मिला दे। अपन ककरा बीन लाओ ओ फिर सुनो सुनो चुपचाप जो रखो वो वान्या सुनो। वो रखो माटी उतनी दूर ट्रांसलेट करो, वहीं बाजू में बैठो। हाँ जब मिट्टी है बेटा ये इसमें घोड़े की लीद है ये। वो फिर इनमें ठोका थे और कंडा से पका थे लद्दी। हाँ वो मिक्स करते हैं, उसी में पानी पीते हैं आप लोग। अब तो गंधा लगता है। अब के लोग कितने साफ हैं, पहले कैसे रहे मरुआ है ना। अब आपके लोग जितने लड़का बच्चे साफ शुद्ध साफ पानी पी रहे, बीमारी लग रही एकदम। क्या करो, साफ बीमारी लग रही है। जब मट्टी को काम वही को खाना बनाते वही पकाते हर चीज करते। हाँ भाई तजीती हमारे भाई खातू से भाई जब बीमार होता आदमी खाना तो नहीं होगा। अरे जो काग चिपका रहे हमें गिटकू मसक रहे हैं तो फिर गिटकू नमस के जो नमस क्या होगा भैया? वो कुछ नहीं होता, आपका आप जो बात कर रहे हैं ना वो फिर से रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तुम कछु फिर गए बाद में, तो वही तो बात यही तो समझे नहीं जो हो रहे हैं आजकल के। ले जाए यही मैं मर रहा हूँ पूरा संसार दो घर बैठे सारा एक हमें लगा दो, देख लो ये। ऐसा संसार होगा। तो मिट्टी को लाके उसको साफ करके देखो, वो टैंक जैसा बना है कच्चा सा, हाँ वहाँ साफ किया जाता है। उसमें में गोबर जो मिलाया जाके लीद जो है अभी भी, अब ये लीद से बहुत ही जो पोरेसिटी आती है उससे और कहीं नहीं, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे साथ में भारत में सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ काम जिसको कहा जाए, कि हमारा जो साइंस वाला जो एस्पेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं ना बार बार, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, तो ये कब जब ये इनोवेशन पहली बार सोचा गया होगा कि क्या मिलाना है जिससे पोरोसिटी आए, तो कितना रिसर्च, कितनी 1000 चीजें ट्राई की होंगी, तब जाके दे हैव जीरोड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। इतने सारे जानवर होते हैं, सभी जानवरों की लीद मिला सकते हैं ना वैसे तो, क्यों घोड़े की लीद पे ही क्यों लेके आना है? तो लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में जाके देखेंगे तो आपको जो पुराने ट्रेडिशनल काम हो रहे हैं उसमें घोड़े की लीद ही मिलाई जाती है। हाँ और भी अलग अलग, सबके अलग अलग है, किसके क्या काम है, किसके क्या क्या काम है। तो दिस इज ऑल साइंस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन उस साइंस की सबसे बड़ी अच्छी चीज ये थी कि साइंस का हमने कोई वो नहीं किया था, अल्टरनेटिव नहीं निकाले। तो आज जो हम लोग जैसे भी कुछ कर रहे हैं, हर चीज के केमिकल अल्टरनेटिव है। भारत में साइंस को ये फिगर आउट किया, लेकिन उसका केमिकल अल्टरनेटिव कभी नहीं निकाला। और उससे क्या फायदा हुआ? क्यों उसके नहीं निकाला है तो अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या बात है? क्यों क्यों क्यों? एक तो पॉल्यूशन कम, ठीक है, किसी न किसी चीज में वो चीज यूज हो रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। आज घोड़े बर्चे हुए हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि भाई घोड़े की लीद कहीं ना कहीं उपयोग हो रही है, तब जाके उसका हमने बनाया।
नहीं तो यदि हम उसका रिप्लेसमेंट कर ले तो घोड़े की हमारे लिए कोई यूटिलिटी बचेगी क्या? आज जो वाहन के रूप में हमने वाहन बना दिए, कार और ये बैलगाड़ी और ये क्या बोलते हैं आपको, टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, तो अब घोड़ों की कोई हमारी लिए यूटिलिटी है क्या? कुछ नहीं। कितना एंटरटेनमेंट कितना कर लेंगे। हाँ, पहले नहीं तो हर घरों में घोड़े हुआ करते थे, जैसे हमारे मोटरसाइकिल हुआ करती थी, बैलगाड़ियां, घोड़े नहीं। तुम्हारा तो देखे हुआ, तुम्हारा तो देखा हुआ घोड़ा में बोनी करवे जाए तो 2-4 फीट कटारी वो करें और ले जाए बीज, ये तो बात है। घोड़े में ही भर के लेके जाते थे, बोले सामान दोनों तरफ लाद के, गधों को लाद के लेके जाते हैं तो बीज वगैरह लेके जाना है तो उसी में पूरा होता था। अभी तक बहुत सारे गाँव में, एमपी वगैरह में अभी भी घोड़े बहुत लोगों के पास है, जो पुराने चले आ रहे हैं, रखे आ रहे हैं। हाँ, जैसे माल गुजार हैं, हाँ, शौक है। हाँ, चला था ना वो। अभी खजरी में है। हाँ, उसी पे सवारी करके आएंगे और उसी में खेत देख हुए जाएंगे, फिर बांध देंगे। तो अभी भी हो रहा है। हाँ, तो उसके कारण जो है हमारी बहुत सारी चीजें नष्ट हुई हैं। प्रकृति की इतनी सारी चीजें हुआ करती थी, इतने सारे चीजें हुआ करते थे, सबकी एक कौन सा पेड़ किस काम के लिए आएगा, इसलिए उसको बचा के रखते थे। अरे ये उस काम में आएगा, रखो भाई इसको। घरों में भी अपना होता है ना कि यार ये पूजा में ये चीज, जैसे ये बता रहे हैं, ये पूजा में ये चीज लगती है, वो पूजा में वो चीज लगती है, तो उसके कारण उस चीज को बचा के रखी जाती थी। ऐसे अलग अलग पेड़ पौधे, पत्तियां, जड़, फल, ये सब लगते थे, उसके कारण बचे रहते थे चीजें। आजकल जब वो सबके हमने दूसरे विकल्प छाट दिए हैं तो उसके कोई पता ही नहीं है लोगों को, प्रकृति से अपने आप दूर होते जा रहे हैं आप। तो एक हुआ ये चीज, पहला मिट्टी को उसको किया, मिट्टी को बना के गीला करके, पहला प्रोसेस उसका मिट्टी वाला तैयार करना। दूसरा प्रोसेस इनका मटके तैयार करने का है, जो चाक पे जो काम बना रहे हैं वो कहाँ है? वो दिखा दिया वहाँ पे, वो रखो टिको। हाँ, वो नहीं, वो यज्ञ वेदी बनावे वालों, यज्ञ वेदी बनावे वालों, यज्ञ वेदी बारे में सांचा रहता है, उसको ऊपर जोड़े उसको। हाँ, मिट्टी है नहीं है? थोड़ी बहुत मिट्टी तो है, एक तो बना के बता दे इतना। अब आज तैयार करें, कल जोड़ हैं। हाँ, तेल देना दिखा, भर दो ऐसे ही भर। ये उसके सांचे हैं जो यज्ञ वेदी आप लोग देख रहे थे ना अभी, हवन कुंड, तो उसके सांचे इस पे बना के पट्टी, रहने दे, चल रहने दे। फिर तीसरा प्रोसेस जो होता है इसका, वो बेकिंग का होता है। तो बनाना और फिर उसके बाद उसको जलाना। और हड़िया से बनाई रेलगाड़ी। हाँ, जब उफनाई अच्छे आगे दाए, कहीं जब तो धक्कर चाहते हैं, फिर रेलगाड़ी चालू कर दिए। क्यों से कर रहा है फिर? सही हैं, उसी से भाव अधन से, वही अधन से कहीं विज्ञान लगा यार, ऐसा होता तो यहाँ सोच करो। नहीं, भट्टी तो इनकी अलग रहती है। बैठो तुम, इकट्ठे हो गए 100 खान, 100-200 तो लगा दे। तो वो जो किनारे कॉर्नर रखा हुआ है ना, देखो वहाँ पे राख वाख रखी हुई है, कंडे रखे हुए हैं। हाँ, ढाक दे, प्यारा लगा दे ऐसे, बस लेट दे गिलास से। ये सांचा कौन बनाते? ये बेलो हैं, खुद ही बना ले। और लिखो वालों कटोर जन बनो है, वही सब भी वही बना ले। वो डरे हैं तो बिल बना दे, बज्जो हरे जैसे पढ़ी लिखी हैं, तो वे लिख दे तू हैं, गहरे कर दे, उनसे अपन माटी रखो तो वो छलिया है। ठीक है, 10 बजे दस भैया, 10 साढ़े 10 बजे बना दे तो क्या जाने सीखो। कल आएंगे 8-10 लड़के या लड़कियां आएंगे। ये वो करती है वहाँ पे, बनाओ बा माटी, बनाओ ना, का शर्म की बात है अपन के। तो अरे यहाँ पे गिर इसमें रखे और ऐसी पीढ़ी लेंगे और ठोकेंगे ऐसे। हाँ, उसे वजह से बना मटकी सान बना अच्छा। ऐसे मान लो भाई, आटा खाई बढ़ाओ, अच्छी बना लो, जितनी अच्छी बने हो उतनी सही निकले।
हंसबे की कब आते इसमें, कला है ये तो। हैं अब यहाँ से बनाने में लगा उसी में रख देंगे। हाँ अब लो बनाओ भाई। बहुत कड़ी माटी मिट्टी है ना, ये टुंगला कर इतने फंसे रहे हैं, घूमेगी नहीं। हाँ अच्छी लगाई बनाई है वही काट दुआ तभी पानी लगा दो। बंदे नहीं। डबल के बना दें, क्या बना रही हो? बन गए ना। देखो ऐसे करो, कैसा बिगड़े माटी तो है, फिर से बन गई। जब टूट है ना तो बन है कैसे, वो भी तो हो गया जब बिगड़ा है, जब बन संदीप बोल रहे हैं। आओ तो यहाँ बताओ तो, पानी डालो जो करो। हाँ ऊपर बैठ के कर लो, ऊपर बैठ के। हमारे हाथ पता भी ऐसे ऐसे जो जैसे जो ना ऐसे रह जाते ना तो वो सब भागे ना। डबल ये बन जाए, हाथ तो ठीक लगा तो बन जाए। अब इससे ऐसा रहने दे। हाँ ये उम्र के अंदर डाल भी चाहिए ऐसे, ये हाथ ऐसे करो। डोरा दे डोरा, हाँ रस्सी से कर ऐसा लेते बनना। हैं। अरे ओ दादा आ गए, जयराम और का। अच्छा आओ आओ आओ। और ठीक सब अंदर रहे हो तो टक है ना। हो गई चलो चलो। एक बार ये अंदर लगाओ, एक बार तो सफाई आ जाए। अब कट जाए इसको भी बहुत हो जाती है, लगती में लगती है। हैं? निकल जाए हाँ निकाल लो। हाँ। यहीं रख दो। हाँ डोरा ऐसे लगा ना। तो ये दूसरी जो देखने वाली चीज है, ये उनका पुराना मकान है मिट्टी का, देख रहे हैं आप लोग। मकान घर, तो ये पूरा मिट्टी का ही है। बेटा इधर ध्यान दीजिए। इधर आ जाओ भाई। ये मकान पुराना मिट्टी का है और ब्रिक्स भी देख रहे हैं, कच्ची ईंट का ही है, एडोबी ब्रिक्स जिसको बोलते हैं ना, ये पूरा उस तरह का बना हुआ है। प्लास्टर भी मिट्टी का है, सामने से है, अंदर भी जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ पे, अभी आप जाएंगे तो हर कारीगर के यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, सामाजिकता वाला मामला जो है, आपको कितने 50 लोग भी आए, किसी को आराम से कोई दिक्कत हो रही है किसी को बैठने में, उठने में, घूमने में, खेलने में? कितने घरों में ये हो सकता है बताओ आप? ना हमको कुछ एडिशनल कुछ करना पड़ रहा है, ना कुछ निकालना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी व्यवस्था है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा मान सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि आपकी व्यवस्था ऐसी। घर छोटा है लेकिन आंगन इतने बड़े बड़े हैं
कि आराम से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हाँ, फिर अपने यहाँ जैसे अभी आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है शहरों में 2 BHK 3 BHK जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो जो डिज़ाइंस है वो आदमी के हिसाब की डिज़ाइन नहीं है, वो डिज़ाइन के हिसाब की डिज़ाइन है, बस उसमें हमको फिट होना पड़ रहा है। यहाँ जिस तरह के कारीगर हैं, जिस तरह के कुम्हार हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब के घर हैं। इनके घर में इतना बड़ा आंगन नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको बर्तनों को सुखाना, अभी तो बहुत कम काम हो रहा है, जब काम बहुत होता रहा तो पूरे आंगन में सुखाना के लिए चाहिए मिट्टी, कच्ची मिट्टी ला के रखी एक तरफ पके, एक तरफ आधे बने, एक तरफ पूरे बने, धूप का आधा उपयोग आधा नहीं उपयोग, ये सारा चीज़ होता है ना। तो उसलिए भी पूरे जो घर हैं पहले कारीगरों के हिसाब के बनते थे, हर कारीगर के घर इसलिए अलग होते थे। आजकल शहरों में ही कोई हिसाब नहीं, डॉक्टर है तो भी उसका घर वही है, इंजीनियर है उसका घर भी वही है, जो IT कंपनी में है उसका घर भी वही है, किसी के घर में बिजनेसमैन है उसका घर भी वही है, क्योंकि सबके वर्किंग प्लेस और रहने का क्षेत्र दोनों अलग अलग हो गया है। पहले जब घर ही आपकी, जो हम लोग बात कर रहे थे उस समय भी बेंगलोर में कि घर ही उनकी दुकान भी होती थी, घर ही उनकी वर्कशॉप भी होती थी, कार्यशाला भी होती थी, घर ही उनकी पाठशाला भी होती थी। यहाँ पे भी 4 बच्चे 6, ये पाठशाला ही तो चल रही ना आप लोगों की, यहाँ पे यहाँ 4-6 लोग आके सीखने के लिए भी आ जाए कुम्हारी का काम, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, और घर ही उनका म्यूजियम भी होता था। तो हमारे यहाँ दुकान का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत नया है, यहीं से सारी चीज़ें जाना, पक्का माल है जिनको लेना है यहीं आता है, यहीं से लेके चला जाता है। तो वर्क प्लेस और घर, ये दो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद से, जब से सेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम चालू हुए हैं तब के दिन है। नहीं तो आप गांव में जाएंगे तो हर किसी का घर, तो आज जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि महिलाओं को ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वर्किंग प्लेस अलग है, ये अलग है, महिलाओं को भी काम करना चाहिए, पुरुषों को भी अब यहाँ महिला पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? इस पूरे सेटअप में कोई इनइक्वलिटी उस सेंस में नहीं होती है, काम दोनों लोग जा रहे हैं, लिबर्टी जाने के लिए, आने के लिए, काम के लिए, बल्कि बेचने का काम पूरा वही करती हैं। मटके जहाँ बेचना है, जो जिसको जहाँ जाने का काम है जिसको कहा जाए, तो वो वही करते हैं, महिलाओं के हाथ में ही रहता था। हमारे घर में भी मैं देखा हूँ ना, पूरा व्यवहार रिश्ते का, पूरा दादी बिल्कुल बिल्कुल, कौन आ रहा है, कहाँ किसको पान, ये इधर देखिए मेरे पास ये पहुंच गया ऑलरेडी तो किसको क्या स्वागत करना है, कैसे करना है, कितना देना है, कितना लेना है, ये सारी चीज जो है वो इनका जिम्मे रहा करता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे समाज में अभी हमको एक कुरीति के रूप में दिखती है या कुछ अलग तरह के रूप में दिखती है, उसकी जेनेसिस यदि देखेंगे आप कि उसको यदि ट्रेस बैक करेंगे कहाँ से चालू हुआ है, तो बहुत हद तक ये पता चलेगा कि जब से हमारे काम धंधे अलग अलग हुए हैं लोगों के, उसके बाद से बहुत तरह की समस्याएं हमारे समाज में आने लगी। तो ये ज़्यादा समय नहीं, 100-150 साल की बात है। और 100-150 साल की बात जब पहली बार हुआ होगा, कुछ गाँव में तो अभी भी चल रहा है, देख ही रहे हम लोग, यहाँ चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में चेंज हो गया है, सम प्लेसेस स्टिल देयर। तो इफ वी कैन वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग, इन्हीं चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स लेके, बात करके, चर्चाएं करके, जब आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, डिस्कशंस होता है, इस तरह के माहौल की आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उस माहौल में आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से इस सोसाइटी में हम 150 साल में भी चेंज नहीं हो पाए पूरी तरह से कंप्लीटली ना। इंदिरा इज एन एग्जाम्पल कि हम 150 साल में भी, 200 साल में भी अंग्रेजों के गुलामों के बाद भी पूरी तरह से 100% अभी अंग्रेज नहीं बने। ये उदाहरण है उसकी, सब चीज़ें ना, अभी भी वही अनाज के हिसाब से काम चल रहा है, अभी भी उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो फिर से हमको रिवाइज करना है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, अपनी जड़ों की तरफ लौटने में बहुत दिक्कत नहीं आने। जब हम बिल्कुल भी नहीं, मतलब अंग्रेजी सिस्टम को जीरो पता था, उससे कन्वर्ट होकर आज हम पूरी तरह से अंग्रेज बन गए हैं। तो जो जहाँ पे जो अभी 10% भारतीय बचे हैं, 15% भारतीयता बची है, 20% बची है, उससे फिर से हमको 100% की तरफ लौटने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं बात? कंपेरिजन, दो चीज का कंपेरिजन यदि देखेंगे तो आप आड़े जो मेन आता है ना आशीष, ये है कि कितना काफी है। हाँ वही बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है लोगों को कि ठीक है, पर इसमें कई बार प्रश्न आ रहा होगा मन में, अरे इससे कितना हम लोग कमा पाएंगे, कितना हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। मेन ये है, मैं तो करोड़ों कमा सकता हूँ। वो सही है कि बात साथ में बैठे हम पिज्जा बना रहे हैं, बैठे तो खाना तो खाएं, हम 10 तो बना रहे बहुत है। बिल्कुल। अब वो
हाँ बिल्कुल सही बात है। उनसे सागर जैसे कहते हैं, तुम बात का मौका तो ये है ना खड़ा। बहुत 10 बाल बच्चे कैसे पाले होंगे, शादी विवाह करे होंगे, मकान बनाए होंगे। सब इसी से ही हुआ है ना, इसी से भी हुआ है, सब चीज कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो मैं भी ऐसी भी बात में नहीं, जमीन जगह भी सियाने लाए हैं और हम भी लाए हैं। 6 एकड़ जमीन हमने ले ली है। ये सब करते करते 5-6 एकड़ जमीन खरीद ली बोल रहे हैं वो। अब कितने लोग आप लोग खरीद पाए 5-6 एकड़? 40 लोग मिलके। हाँ? तुझे बोले कितने दिन में कितने घंटा काम करा था तू? हम कोई टाइम टेबल नहीं, घंटा हाँ 1 आवर भी हो जाए तो हो जाए। क्या है देखो मैं बताऊं आपको, अच्छे जब आते हम दौड़ते रखिए जब हम 50 बनाते थे तो नहीं बन रहे समय की उम्र के हिसाब से। हाँ और सबसे बड़े इनको अभी बीच में लकवा लग गया था, फिर से पूरा मतलब पैरालिसिस अटैक हो गया था, तो काफी 2 साल तक परेशान रहे, ये किए यहाँ वहां से, फिर से वापस रिगेन्ड इट। अच्छा छल्ला भी लग गए। स्टंट्स क्या बोलते हैं, स्टंट्स। हाँ नाम पूछ रहे हैं आपको? नाम दस्सू। दस्सू नाम है। दशरथ से दस्सू बनो ना। हाँ दशरथ से दस्सू बन गया। चलो ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कैसे वो हुई हैं, इसको एक बार देखने की ज़रूरत है, और फिर उसको रिगेन करने के लिए। और बहुत जो आप अमित भाई बोल रहे हैं ना कि कितना वाला जो मामला है, ये वाकई बहुत हम सब लोग को देखने की ज़रूरत है। हमने उस समय भी डिस्कस किया था अपन जब बेंगलोर में थे कि कितना हमारे पास होना चाहिए। संदीप आद्या जाओ उधर आगे, सुनो तो एक बार रवि लोग के घर भी देख लेना पहले। दादा है ना, सोनी दादा, सोनी दादा बगीचे में देखते हैं, वहीं होते हुए वहाँ चले जाएंगे, है ना।